नमस्कार, मेरा नाम जगत सिंह दौसा, मेरठ में निवास करता हूँ और आज मैं स्वामी जी के विषय में, स्वामी करमवीर जी महाराज के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। स्वामी करमवीर जी महाराज योग और आयुर्वेद को लेकर के जो पूरे भारत और भारत के बाहर पूरे विश्व में जो आयुर्वेद और योग का आज संदेश दिया है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका स्वामी जी की है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि मैंने स्वामी जी के साथ में रह कर के, स्वामी जी के नज़दीक रह कर के बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा है। स्वामी जी ने निस्वार्थ भाव से जो कार्य शुरू किया था, आज भी उसी रूप में स्वामी जी कार्य कर रहे हैं। अनेकों ऐसे लोग जो लाइलाज होकर के स्वामी जी के पास आए हैं और उन लोगों को जीवन दान मिला है। आयुर्वेद और योग के माध्यम से ऐसे अनेकों लोगों को महाराज जी ने जीवन दान दिया है। अभी भी कोई उनका स्वार्थ नहीं है। किसी कार्य के लिए आज तक उन्होंने कभी किसी अर्थ की बात नहीं की है, ना ही स्वामी जी के मन में कोई ऐसी अभिलाषा है कि उनका कहीं नाम हो, उनको कहीं किसी ऐसी स्टेज पे उनका प्रचार किया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, जिससे समाज और राष्ट्र को कुछ लाभ मिल सके। स्वामी जी गौ सेवा पे बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और जो हमारे किसान, जिन लोगों ने गाय रखना बिल्कुल छोड़ दिया था अपने आश्रम के आसपास, और समस्त जो स्वामी जी के संपर्क में आते हैं उन्हें निरंतर गौ सेवा का संदेश देते हैं, गाय की विशेषता बताते हैं, गाय से होने वाले लाभ बताते हैं कि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है और गाय हमें क्यों रखनी चाहिए और गाय कैसे उपलब्ध होगी, उसकी भी व्यवस्था कराते हैं। और अपने आश्रम से भी बहुत सारी गायें लोगों को दी हैं और दे रहे हैं लगातार निरंतर। इसी तरह से आयुर्वेद का भी स्वामी जी ने जो किताबें लिखी हैं, बुक्स में जो अपना पूरा उसका एक ट्रीटमेंट दिया है, उस सब में भी स्वामी जी ने बिल्कुल ओपन करके लिख दिया है। उसे यदि व्यक्ति बुक्स के माध्यम से भी, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे संज्ञान में हैं कि जिन्होंने किताब पढ़ करके ही अपना इलाज किया है और बाद में स्वामी जी को सूचना दी है। तो स्वामी जी का कोई किसी भी कार्य में स्वार्थ नहीं है और मैं समझता हूँ कि स्वामी जी का जो संदेश है, उस संदेश के आधार पर यदि सब लोग कार्य को आगे बढ़ाएं तो जो हमारे आज समाज और हमारे सामने जो एक समस्या है कि लोगों के जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं घट रही हैं, रोग बढ़ रहे हैं, तो वो लोग अगर आयुर्वेद से जुड़ करके और योग के माध्यम से अपने आप को जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं रह पाएंगी और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग जो ये व्याधियाँ आ रही हैं इनसे बच पाएंगे। आज परिवारों में और इतनी समस्याएं हैं कि बहुत लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, उन सब का भी एक यही कारण है और सबका यही इलाज है कि योग, आप योग से जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्वतः ही अपने आप ठीक हो जाएंगी और उन सब आपको भी नहीं पता होगा कि हमारा इन रोगों से छुटकारा कैसे हो गया। मेरा यही कहना है कि जो स्वामी जी कार्य कर रहे हैं, उन सब कार्य से जुड़ कर के और स्वामी जी के संदेश के आधार पर यदि हम अपनी जीवन शैली को उसी रूप में आगे जिएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो ठीक हो जाएंगी और जो जीवन जीने की कला है वो सीख पाएंगे। और स्वामी जी जीवन जीने की कला ही सिखाते हैं। स्वामी जी का यही उद्देश्य रहता है कि अपने कार्य को ठीक से करें, उसके लाभ और हानि को ना सोचें। जो लाभ हानि सोच करके किया गया कार्य है उससे समाज और राष्ट्र को कभी लाभ नहीं मिल सकता। यही उनका संदेश हमेशा रहता है। तो मैं
यही कहूँगा कि महाराज जी के संदेश आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से और अनेक शिक्षा के माध्यम से जो स्वामी जी संदेश दे रहे हैं राष्ट्र को, सभी लोग महाराज जी से जुड़ें और उनके कार्यों को देखें, समझें और उन पे चलने का प्रयास करें। हमारा जो जीवन है बेहतर होगा, ठीक होगा और समाज को नई दिशा देगा। धन्यवाद।